क्या आप जानते हैं हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा क्यों होता है? हर मंदिर में क्यों? हर पूजा में क्यों? लोग कहते हैं परंपरा है, लेकिन यह परंपरा शुरू कहाँ से हुई? इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। एक स्त्री की कहानी जिसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने स्वयं भगवान विष्णु को वचन देने पर मजबूर कर दिया, और उस वचन का असर आज भी आपके घर के आंगन में दिखता है। यह है वृंदा की कहानी, और यही है तुलसी का असली रहस्य। वृंदा राक्षस राज जलंधर की पत्नी थी। उनकी पतिव्रता शक्ति इतनी अपार थी कि उनके पति जलंधर को कोई देवता भी परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र, वरुण, यम सभी उसके सामने हार गए। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अखंड है, जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। तब विष्णु ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके लिए भी पीड़ादायक था। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा का पतिव्रत टूटा और उसी पल जलंधर का अंत हो गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला, उनका हृदय टूट गया। जिस भगवान की वह जीवन भर आराधना करती रही, उन्हीं ने छल किया था। अपने दुख और क्रोध में वृंदा ने श्राप दिया, आपने एक पतिव्रता स्त्री के साथ धोखा किया, इसलिए आप पत्थर बन जाइए। और कहा जाता है वह श्राप पूरा हुआ। भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए, लेकिन श्राप देने के बाद वृंदा का क्रोध भक्ति में बदल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह सनातन धर्म की सबसे मर्मस्पर्शी कथाओं में से एक है, जिसमें एक स्त्री का प्रेम भगवान को भी झुकाने की शक्ति रखता है। भगवान विष्णु ने वृंदा का बलिदान देखा, उनकी भक्ति देखी और उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने वृंदा को वरदान दिया, तुम्हारी भक्ति और पवित्रता अमर रहेगी। तुम तुलसी के रूप में इस धरती पर जन्म लोगी और मेरी हर पूजा, हर अर्चना, हर यज्ञ तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां वहां तुम मौजूद रहोगी। यह केवल एक वरदान नहीं था, यह भगवान का वह वचन था जो आज भी हर मंदिर में, हर घर में निभाया जा रहा है। इसीलिए भारत के करोड़ों घरों में तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह एक देवी है जिनके बिना भगवान की कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले जो सत्य जाना था, आज विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है। तुलसी का पौधा दिन में 20 घंटे से अधिक ऑक्सीजन देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। तुलसी की सुगंध मानसिक तनाव को कम करती है। उसका स्पर्श शरीर में एक अलग शांति भर देता है। जब आप हर सुबह तुलसी के पास खड़े होते हैं, आप न केवल प्रार्थना कर रहे होते हैं, बल्कि अपने शरीर और मन को उसकी शक्ति से भर रहे होते हैं। सनातन धर्म में आस्था और विज्ञान कभी अलग नहीं थे। भारत के लाखों घरों में आज भी हर सुबह एक स्त्री उठती है। अंधेरा अभी पूरी तरह छोटा नहीं होता और वह तुलसी के पास जाती है, जल अर्पित करती है, दीपक जलाती है, कुछ पल उनके साथ रुकती है। यह केवल परंपरा नहीं, यह एक गहन अभ्यास है। दिन की शुरुआत में किसी जीवित पवित्र उपस्थिति के सामने झुकना अहंकार को धीमा करता है, मन को शांत करता है और यह याद दिलाता है
कि इस ब्रह्मांड में हम सबसे बड़े नहीं हैं। वृंदा एक साधारण स्त्री थी। न उनके पास कोई दिव्य शक्ति थी, न कोई वरदान। केवल एक चीज थी उनके पास, प्रेम। अडिग, निर्मल, असीम प्रेम। और वह प्रेम इतना पवित्र था कि वह भगवान को भी प्राप्त हो गया। आज जब भी आप तुलसी देखें तो याद रखें, यह किसी पौधे की कहानी नहीं है। यह उस शक्ति की कहानी है जो सबसे सरल रूप में सबसे पवित्र होती है। वह शक्ति है भक्ति। जय श्री कृष्ण।